नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे नाउन पढ़ रहे हैं यार, और नाउन को ही आगे जारी रखेंगे। जाति के आधार पे नाउन पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि बनावट के आधार पे पढ़े हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पे नाउन को पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संरचना के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांट सकते हैं, और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए बोर्ड पे समझते हैं ना। आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि नाउन को ही क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग जारी रखे हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग संरचना के आधार पे नाउन के भेद पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि संरचना के आधार पे नाउन के दो भेद होते हैं। ये दो भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं संरचना के आधार पे। क्या क्या हो सकता है नाउन का भेद, वो दोनों नाम क्या हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, संरचना के आधार पे जो नाउन होता है ना, बड़ा ही आसान है भाई, कि दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्या बोलते हैं कि नाम है। आप देखते रहिए, बोर्ड पे देखते रहिए, नजरें टिकाए रहिए कि संरचना के आधार पर नाउन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो भाग है ना आपका, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल नाउन। शायद आप सुने होंगे नाम, शायद आप नहीं भी सुने होंगे। तो यहाँ बोर्ड पे देखिए आप, जी हाँ, एक जो क्या बोलते हैं भाग होता है उसे सिंगल नाउन कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। बिल्कुल आप सही देख रहे हो, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि नाउन को हम लोग संरचना के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका सिंगल नाउन होता है, दूसरा आपका कंपाउंड नाउन होता है। समझ रहे बात को? अब हम लोग यहाँ समझेंगे ना यार कि जो सिंगल नाउन होता है वो क्या होता है, और जो कंपाउंड नाउन होता है वो क्या होता है। किससे हम सिंगल नाउन कहेंगे, किससे कंपाउंड नाउन कहेंगे, और किस तरह के क्या बोलते हैं कि नाउन उसमें रखे जाएंगे, और इनके साथ क्या बोलते हैं कि हम लोग वर्ब्स का कैसे यूज करेंगे ताकि परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो बेहतरीन ढंग से हम लोग कर पाए। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं, समझते हैं। देखिए भाया, यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि जो सिंगल नाउन होता है ना, मैं यहीं पे बता दूं क्या, एक एक करके बताता हूं। चलिए देखिए, एक जो है आपका क्या बोलते हैं कि सिंगल नाउन है। पहला जो है आपका सिंगल नाउन है। अब यहां देखें ना, सिंगल नाउन होता क्या है। देखिए, सिंगल नाउन ये होता है ना, देखिए बोर्ड पे, कि ऐसा नाउन जिसका निर्माण केवल एक शब्द से हो, केवल एक शब्द से हो। ऐसा नाउन जिसका निर्माण केवल एक शब्द से हो उसे सिंगल नाउन कहते हैं। समझ रहे बात को? देखिए, यहां पे ये कहा जा रहा है कि सिंगल नाउन आखिर में होता क्या है। बड़ा ही आसान है। देखिए, ऐसा नाउन जिसका निर्माण का मतलब पता ही है, जिसकी बनावट जो बनता है उसके आधार पे कहा जा रहा है कि ऐसा नाउन जिसका निर्माण केवल एक शब्द से हो, केवल एक शब्द से हो ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंगल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे ही सिंगल नाउन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है तो समझते हैं। जैसे आप पेन बोलते हो ना भाई, तो एक शब्द से निर्माण हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल नाउन कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, ये सिंगल नाउन है। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप बुक बोलते हो, ये आपका सिंगल नाउन है। ये आप क्या बोलते हैं कि वाटर बोलते हो, ये आपका सिंगल नाउन है, वाटर हो गया। उसके बाद से मान लीजिए कि आप ब्रेड बोलते हो, ऑयल बोलते हो, समझ रहे हैं, आप ऑनेस्टी बोलते हो, आर्मी बोला जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे और भी नाउन है, जैसे हम लोग क्लास बोलते हैं, क्लास हो गया। उसके बाद से हम लोग मान लीजिए एग बोलते हैं, मान लीजिए हम लोग बेंच बोलते हैं, समझ रहे हैं, टाउन बोलते हैं, हम लोग पटना बोलते हैं, हम लोग सिटी बोलते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे और भी हजारों नाउन हैं जिनको हम लोग सिंगल नाउन कहते हैं। बड़ा ही आसान है यार कि जिस नाउन का निर्माण केवल एक शब्द से हुआ हो उसे ही सिंगल नाउन हम लोग क्या कहेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए ना, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग कंपाउंड नाउन के बारे में समझेंगे कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो देखिए, यहां पे ये बताया जा रहा है ना बाबू कि कंपाउंड नाउन देखिए होता क्या है। दूसरा जो है ना वो आपका कंपाउंड नाउन है।
यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कंपाउंड नाउन आखिर में होता क्या है। देखिए सीधी सी बात है, आप जब मैथ पढ़े होगे ना, शायद आप सुने होंगे कि दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक आपका सिंपल होता है, एक आपका कंपाउंड होता है। तो सिंपल का मतलब साधारण होता है, कंपाउंड का मतलब मिश्रित होता है। मिश्रित का मतलब कई तरीके से उसमें क्या बोलते हैं, ब्याज जोड़े जाते हैं, समझ रहे बात को, तो उसे ही क्या बोलते हैं कंपाउंड। वर्ड का मतलब यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मिश्रित होता है, जो मिलके बना हो। अर्थात कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को कहेंगे ना जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। और ये कुछ क्या बोलते हैं कि इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या बोलते हैं कि ऐसा नाउन जो एक से अधिक, ऐसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, शब्दों से मिलकर बना हो, ऐसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। बड़ा ही आसान क्या बोलते हैं डेफिनेशन है बाबू कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड का मतलब मिश्रित होता है, मतलब जो मिलकर बनता है। तो कंपाउंड नाउन का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे ही कंपाउंड नाउन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जो आपका जो समझने की कैपेसिटी है बड़ा ही आसान कर देगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मदर इन लॉ बोलते हैं, तो ये देख रहे हैं तीन शब्द से मिलकर बना है, मदर है, इन है, ला है, इसे हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, समझ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं स्टेप्सन बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि हैंडफुल, हम लोग बोलते हैं कपफुल, समझ रहे हैं। और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं बन जाएंगे। हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि फैंसी ड्रेस, समझ रहे बात को। हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ, समझ रहे हैं। ऐसे ही बहुत और भी क्या बोलते हैं नाउन होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जो नाउन एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं वही कंपाउंड नाउन है यार। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है ना, और आगे जब आपको रूल्स में बताऊंगा तो समझ में आएगा, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आगे चल के जब मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर और प्लुरल बनाने के लिए हम, तो बड़ा ही क्या बोलते हैं कि आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, सीधी सीधी है कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो नाउन बनता है ना उसे ही हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग कंपाउंड नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ लेंगे ना, जो और भी आसान आपको ये बना दे कंपाउंड नाउन को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है ना, कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जो रूल है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, बड़ा ही बेहतरीन रूल है यार, आप देखेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है ना कि जो कंपाउंड नाउन होता है, जो कंपाउंड नाउन होता है ना भाई, उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कंपाउंड नाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो नाउन होता है ना कंपाउंड नाउन, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपका होता है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। मतलब एक कंपाउंड नाउन हाइफन के साथ, एक बिना हाइफन के साथ। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं ना कि कंपाउंड नाउन विथ हाइफन है, इसे किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन है, एक किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड पे देखते रहिएगा आप लोग आसान से, ठीक है ना, आराम से देखते रहिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जिस कंपाउंड नाउन के क्या बोलते हैं कि हाइफन होते हैं, या जिस कंपाउंड नाउन में
हाइफन होता है उसे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिस कंपाउंड नाउन में हाइफन होता है उसे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन होगा, सीधा सीधा है कि जिस कंपाउंड नाउन में हाइफन नहीं होता है, ठीक है ना, जिस कंपाउंड नाउन में हाइफन नहीं होता है उससे कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बोलते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि जिस कंपाउंड नाउन में हाइफन होता है। अच्छा, हाइफन आप समझते हैं क्या होता है? हाइफन को हम क्या बोलते हैं कि हिंदी में पता है क्या बोलते हैं हम लोग? योजक चिन्ह बोलते हैं यार। आप अगर हिंदी क्या बोलते हैं पढ़े होगे ना, तो आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि योजक चिन्ह क्या होता है। योजक चिन्ह इसको योजक चिन्ह बोलते हैं हम लोग। यही हाइफन है आपका, ये जो है ना, यही हाइफन है, इसी के योजक चिन्ह बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं हम लोग। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कंपाउंड नाउन विद हाइफन क्या है, जो हाइफन के साथ कंपाउंड नाउन होगा। जैसे एक मैं एग्जांपल लिखा था कि मदर इन लॉ, तो यार इसमें देख रहे हैं आप हाइफन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। एक और मैं एग्जांपल लिखा था, क्या बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ, तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है बाबू कि जिस नाउन में, जो कंपाउंड नाउन ऐसा हो जिसमें हाइफन लगा हो ना, जिसमें हाइफन लगा हो, उसे ही हम लोग कंपाउंड नाउन विथ हाइफन बोलते हैं। अच्छा, आइए देखते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन क्या होता है। कुछ उदाहरण आपको फॉर एग्जांपल ऐसे मैं लिखा था, क्या बोलते हैं कि हैंडफुल, हैंडफुल जो है, उसके बाद से एक और मैं एग्जांपल आपको लिखा था कपफुल। समझ रहे हैं? तो यहां पे आप देख रहे हो, कि ये तो क्या बोलते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है। हैंड अलग होता है, फुल अलग होता है, कप अलग होता है, फुल अलग होता है। तो दो शब्दों से मिलकर बना तो आपका कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसमें हाइफन लगा नहीं हुआ है, तो इसलिए कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बोला जाता है। समझ रहे हैं बाबू? तो जब मैं आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम बताऊंगा ना, तो वहां पे सारी चीजें काम आएंगी। अगर आप समझे रहोगे तो चीजें आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं समझ गए हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए ना। आप क्या बोलते हैं कि आप बैक करके देख लो। वैसे एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कंपाउंड नाउन जो होता है उसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है कंपाउंड नाउन विद हाइफन, दूसरा आपका होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन विद हाइफन क्या होता है बाबू? जिसमें हम लोग हाइफन लगाए रहते हैं। जैसे मदर इन लॉ हो गया, इसमें हाइफन लगा, इसी को हाइफन बोलते हैं। और सिस्टर इन लॉ, समझ रहे हैं? और जिस कंपाउंड नाउन में हाइफन नहीं लगा होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बोलते हैं। जैसे हैंडफुल, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें हाइफन लगा नहीं है। कपफुल हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना है, उसमें हाइफन नहीं लगा। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। किसी में क्या बोलते हैं कि हाइफन लगा होता है, किसी में हाइफन नहीं लगा होता। समझ रहे बात को? तो आप समझ रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिए ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और क्या बोलते हैं कि हम लोग नाउन को जारी रखेंगे और आगे पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब क्या बोलते हैं शेयर कीजिए, ताकि और दोस्तों को क्या बोलते हैं कि फायदा हो। और क्या बोलते हैं कि आप कमेंट कीजिए अगर आप देखते हो तो, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ। आप बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।